हेलो। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और सिंथेसिस ऑफ, सबसे पहला इसमें रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन नंबर 1 होती है सिंथेसिस ऑफ कार्बामिल फॉस्फेट। तो होता क्या है कि अमोनियम कंपाउंड लीवर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में 2 एटीपी के साथ में रिएक्ट करता है। अमोनियम कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में 2 एटीपी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, और यहाँ पे जो एंजाइम लगता है जिसका नाम है कार्बामिल फॉस्फेट सिंथेटेज। कार्बामिल फॉस्फेट सिंथेटेज, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है यहाँ पर। तो यहाँ पर NH2C डबल बॉन्ड OP मतलब कार्बामिल फॉस्फेट बनता है। तो सबसे पहला यूरिया साइकिल में हमको कार्बामिल फॉस्फेट ही बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि एटीपी की मॉलिक्यूल टूटी गई, और उसके साथ में यहाँ पर जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अमोनियम मॉलिक्यूल जुड़ के यहाँ पे जो ग्रुप बना जिसका नाम है NH2C डबल बॉन्ड OP, जिसको बोलेंगे कार्बामिल फॉस्फेट, ठीक है। फिर सेकंड जो रिएक्शन है, रिएक्शन 2, इसमें आपको क्या करना है? सिंथेसिस ऑफ सेट्रोलिन। तो ये जो अभी आपने कार्बामिल फॉस्फेट बनाया है, तो ये कार्बामिल फॉस्फेट ये रिएक्शन करेगा ऑर्निथिन के साथ में। और फिर मैं बता रहा हूँ ऑर्निथिन का स्ट्रक्चर क्या है। NH2 CH2 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 मतलब NH2 उसके साथ 3 CH2 ग्रुप, यानी N प्रोपिलमीन ग्रुप हो गया ये। और ये आपको पता है इसको बोलेंगे हम अमीनो एसिड। H CH हो गया C डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH3 पॉजिटिव, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्निथिन। तो क्या हो रहा है कि कार्बामिल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ऑर्निथिन ट्रांस कार्ब अमाइलेज मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। तो ट्रांसफ़र होने के लिए अभी सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि ये जो OP है, ठीक है, इसको टारगेट करो इस NH2 पे। तो हो क्या रहा है यहाँ पर जो अटैचमेंट में NH2 C डबल बॉन्ड हो NH, फिर अगेन वही ग्रुप CH2 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 CH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इतनी पूरी चीज़ कॉमन है, बस इतनी चीज़ें समझो कि अभी आपने क्या किया, इस OP को इस हाइड्रोजन के साथ में रिप्लेसमेंट कर दिया। तो ये आपका ग्रुप बन गया जिसका नाम है, इसको हम बोलेंगे सेट्रोलिन। तो स्टेप नंबर 2 में सेट्रोलिन बना लिया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड रिएक्शन मतलब इसका साइकिल का सिंथेसिस ऑफ एर्जिनोसक्सिनेट। तो जो अभी आपने सेट्रोलिन बनाई हैं, ठीक है, सेट्रोलिन बनानी NH2C डबल बॉन्ड O NH CH2 CH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव। इसका रिएक्शन हम L एस्पार्टेट के साथ करेंगे। L एस्पार्टेट इज़ अ अमीनो एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा? COO नेगेटिव, फिर उसके बाद CH2 COO नेगेटिव, L एस्पार्टेट। यहाँ पे एक NH2 ग्रुप लगाइए। आपने देखना है कि ये वाला ग्रुप जो है ना, आपने एक एडिशनल ग्रुप लगाई है अमीनो एसिड्स में एस्पार्टेट वाली। तो यहाँ का क्या करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन और यहाँ की ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को, मतलब कंडेंसेशन करते हैं। और इस चीज़ को आप नाइट्रोजन से प्रॉपरली जोड़ेंगे। तो फिर यहाँ पे, और यहाँ पे जो एंजाइम लगी वो है एर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, और यहाँ से डिहाइड्रेशन हुआ, वाटर लॉस हुई। तो पर्टिकुलर देखो वहाँ पे आपने प्रॉपरली, ठीक है, ये वाली नाइट्रोजन से यहाँ पे आपने जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? ठीक है, देखो ये वाली कार्बन और नाइट्रोजन जुड़ गई, ये पूरा का पूरा L एस्पार्टेट है, COO नेगेटिव, CH NH CH2 COOH। फिर क्या बना यहाँ पे? CH2 C NH, बाकी जैसा का वैसा, CH2 CH NH3 पॉजिटिव और COO नेगेटिव। इसको हम लोग बोलेंगे एर्जिनोसक्सिनेट। तो अभी रिएक्शन नंबर 3 तक हमारे पास क्या बन गया है? एर्जिनोसक्सिनेट। तो एर्जिनोसक्सिनेट के बाद में फाइनली जो स्टेप नंबर 4 होता है, क्लीवेज ऑफ एर्जिनोसक्सिनेट टू एर्जिनाइन और फ्यूमरेट में। मतलब क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे आपके पास जो अभी आपने स्टेप नंबर 4 में एर्जिनोसक्सिनेट बनाया है, तो यहाँ पे NH वाली बॉन्ड से इसको आपको ब्रेक डाउन करनी है। ब्रेक डाउन करने के बाद ये जो एंजाइम लगेगी जिसका नाम है एर्जिनोसक्सिनेज, ठीक है। तो देखो यहाँ से अब ब्रेक डाउन कर दिया पूरी चीज़। ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे हमको एक हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे बनेगा NH2C डबल बॉन्ड NH NH2 CH2 CH2 CH2
ये वैसे का वैसा ये पूरा का पूरा क्या बन गया, Arginine अलग हो गया। और यहाँ पे फाइनली आप यहाँ देख रहे हो ये वाला ग्रुप दैट इज़ COO नेगेटिव, ठीक है, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, C डबल बॉन्ड C, क्या बन गया ये फ्यूमरेट। अब लास्ट है हमारा एक स्टेप नंबर 5, क्लीवेज ऑफ Arginine, यानी Arginine को आपको ब्रेक करना है ऑर्निथिन एंड यूरिया में। तो ये जो Arginine था NH2 C डबल बॉन्ड NH, इसमें से आपने क्या कर दिया, फाइनली इतनी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर दी। क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पे वाटर लगती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्या लगती है, वाटर लगती है, हाइड्रेशन रिएक्शन है, और ये चीज़ पूरी की पूरी अलग हो गई। तो फाइनली अर्जिनेस नाम की एंजाइम से ये रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे बचा क्या, एक वाटर से हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करने के बाद, वाटर से हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करने के बाद NH2 CH2 CH2 CH NH3 पॉजिटिव, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्निथिन, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्निथिन साइकिल। और फिर फाइनली देखो यहाँ पे एक आइसोमर बनी NH2 C डबल बॉन्ड NH, और ये OH वाटर की जो है, ये जो वाटर था इसको, इसका जो H प्लस है OH, एक अपन ने क्या दिए Arginine के पास में दिए, एक किसके पास में देंगे, ऑर्निथिन के पास देंगे, ठीक है। एक हम लोग जो हाइड्रोजन है उसका हम लोग किसके पास में देंगे, Arginine को देंगे तो ऑर्निथिन बनेगा, और OH ग्रुप आपको प्रॉपरली इतनी मॉलिक्यूल पे सप्लाई करनी है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे NH2 C डबल बॉन्ड NH OH, फिर इसको हम लोग रीअरेंज करके यूरिया बना लेंगे, ठीक है, क्या बना लेंगे, यूरिया। फिर फाइनली जो है ये जो कार्बामेल फॉस्फेट है, ठीक है, कार्बामेल फॉस्फेट फाइनली रीयूज़ हो जाएगा, यूरिया साइकिल अगेन आएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद मेन आपको तो सिर्फ यहाँ पे यूरिया बनानी है, क्योंकि यूरिया साइकिल में आपको यूरिया बनानी है, ये रिपीटेटिवली। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से देख पढ़ना है।